हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। आज आया हूं फिर एक नई अपडेट देकर बैटल ऑफ बुल्स के बारे में। आई होप आप सब लोगों ने पहली वीडियो तो देख ही ली होगी, जहां पे बैटल ऑफ बुल्स आप कैसे शुरू कर सकते हो, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, इन सब के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया। जिन लोगों ने भी उसे नहीं देखा है, नीचे उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज जाके चेक करिएगा, वहां से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब ये सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बात करने वाला हूं। सबसे पहली चीज, आपने बैटल ऑफ बुल्स के अंदर कुछ टास्क देखे होंगे। आपने जब अगर आपकी गेम को ऑन किया है तो आपने कुछ टास्क देखे होंगे, और उसमें से एक टास्क था 25,000 टोकन्स आप जीत सकते थे अगर आपने बैटल ऑफ बुल्स के ऑफिशियल टेलीग्राम अनाउंसमेंट चैनल को फॉलो किया हो तो, जो आप वहां से डायरेक्टली कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज जाके कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उस चैनल को फॉलो करोगे तो आप टेलीग्राम के इस चैनल पे पहुंच जाओगे, जहां पे बैटल ऑफ बुल्स की सारी इंफॉर्मेशन, सारी अनाउंसमेंट की जाती है। हर एक अपडेट आपको यहां देखने को मिलता है। एंड वन ऑफ द अपडेट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके गेम प्ले में एक एडिशनल चीज जो अब आ चुकी है, जिसके बारे में आप सब लोगों को अगर कंफ्यूजन है कि मुझे कुछ कार्ड्स वाला सेक्शन अब दिख रहा है माइनिंग के अंदर, उसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो सब चीजें आज यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो आप अगर इस टेलीग्राम चैनल पे आएंगे तो आपके पास ये एक मैसेज है जहां पे लिखा हुआ है वो कार्ड के बारे में कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। और अगर ज्यादा विस्तार में अगर उसके बारे में जानना है तो यहाँ पे एक लिंक भी है, अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा पेज खुलता हुआ दिखेगा। अब इस पेज के अंदर आपको एग्जैक्टली वो कार्ड किस तरीके से यूटिलाइज करना है, इसकी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल दी गई है। और इस ट्यूटोरियल के बारे में मैं जरूर बात करूंगा, एग्जैक्टली वो कार्ड क्या है, कैसे आपको गेम प्ले करना है। एंड मैं लेकर जाऊंगा उसे एग्जैक्टली मेरे पास जो विंडो अवेलेबल है उसके थ्रू मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा। लेट मी शोकेस। ठीक है, आज आते हैं हम बैटल ऑफ बुल्स के गेम प्ले वाले सेशन में। जैसे ही आप बैटल ऑफ बुल्स के प्ले बटन को क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डैशबोर्ड खुलता है, राइट। और वो डैशबोर्ड आप जानते हैं किस तरीके से, आपने नहीं देखा है तो आपको पता चल जाएगा मेरे फर्स्ट वीडियो से भी। और वो डैशबोर्ड के अंदर मैंने कुछ सेशंस पहले एक्सप्लेन किए थे फर्स्ट वीडियो में। अब उसी के अंदर एक सेकंड सेशन है, माइन वाला सेशन। एक कुल्हाड़ी जैसा एक फोटोग्राफ आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा है, और वो माइनिंग वाले सेशन में आकर ये कार्ड्स अब आ चुके हैं। तो अब ये कार्ड्स एग्जैक्टली क्या है, कैसे आपको हेल्प करने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक तो ऐसा था कि बैटल ऑफ बुल्स की इनिशियल गेम प्ले में आपके पास टैप करके यूरो टोकन्स, जो गेमिंग टोकन्स है, उसको अर्न करने का आपके पास मौका था कि आप टैप करते रहे और आपके पास आपकी डेली बेनिफिट्स जो आपको मिल रही है वो बढ़ती जा सकती है। लेकिन अब गेम प्ले में कुछ ऐसा आ चुका है कि अगर आप गेम नहीं भी खेल रहे हो, मतलब आपका ऐप बंद है, आपका गेम प्ले बंद है, आप कुछ और काम कर रहे हो, आपने शुरू भी नहीं किया बैटल ऑफ बुल्स को, तभी भी पैसिवली आप टोकन्स जनरेट कर पा रहे हो। यस, एग्जैक्टली ये पॉसिबल है, और ये चीज आपको कार्ड करके देने वाली है। तो ये माइंड वाले सेशन में जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग कार्ड्स देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे अलग अलग जॉनर भी आपको देखने को मिलेंगे। टेक्नोलॉजी के कार्ड्स भी अवेलेबल है, लाइफस्टाइल के कार्ड्स भी अवेलेबल होंगे, बिजनेस के रिलेटेड कार्ड्स भी अवेलेबल होंगे। मैंने ये लाइफस्टाइल पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे सूट, शूज, टाई, ब्रीफ केस, वॉच, और मैं स्क्रॉल करूंगा तो मेरे पास और भी कार्ड्स अवेलेबल है, जिसमें से बहुत सारों में आपको ये देखने को मिलेगा कि लॉक्ड है, अभी तक वो खुला नहीं है। मतलब आप उस लेवल तक पहुंचे नहीं हो, आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है। मैं अगर बिजनेस में जाऊं तो मुझे बिजनेस में स्प्लिटिंग 1.0, 2.0, जो बिजनेस के रिलेटेड, जो अल्टीमा की इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स है उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे कार्ड्स देखने को मिलेंगे, राइट। और पहले में टेक्नोलॉजी में मेरे पास ब्लॉकचेन, कॉइन, टोकन, ऐसे काफी सारे जो ब्लॉकचेन के रिलेटेड आपको शब्द हैं, जिसके बारे में मैं अधिकतर वीडियोस में एक्सप्लेन भी करता हूं, उन सब शब्दों के साथ यहाँ पे कुछ कार्ड्स बनाए गए, राइट। अब हर कार्ड के नीचे आपको एग्जैक्टली उसकी अमाउंट भी देखने को मिलेगी। मतलब आपको अगर ये कार्ड खरीदना है तो आप इसे खरीद पाएंगे आपके यूरो टोकन्स, जो आपको आपकी गेमिंग टोकन्स के रूप में आपको दिखता है आपके बैलेंस में। मतलब आपके इस बैलेंस में से आप इस कार्ड्स को परचेज कर पाओगे, ठीक है। तो यहां से ऑब्वियसली ये आपका जो कार्ड का अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो डिडक्ट हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा ये कार्ड। अब जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल, बिजनेस में से कोई एक कार्ड को खरीद रहे हो। मैंने टेक्नोलॉजी वाले कार्ड में से ब्लॉकचेन वाला एक कार्ड जो है उसको मैंने खरीदा। तो जैसे ही मैं खरीद रहा हूं तो खरीदने के लिए जब मैं क्लिक करूंगा उस कार्ड के ऊपर तो ऐसा एक ऑप्शन मेरे सामने खुल जाएगा जहां पे मुझे बता रहा है कि अर्न पर आवर, मतलब पर आवर इस कार्ड के साथ मैं 95 गेमिंग टोकन्स अर्न कर सकता हूं, ठीक है। और मेरा ये कार्ड मुझे कितने का पड़ रहा है, 750 का पड़ रहा है। मैंने जैसे ही बाई वाले बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं एक टाइमर यहाँ पे आ चुका है। 10 मिनट्स का ये टाइमर है और मैंने अपने लिए ये कार्ड परचेस कर लिया है।
और यहाँ पे एक मैसेज आप देख सकते हैं, ब्लॉकचेन अपग्रेड इज योर लेवल 1, मतलब मैंने ब्लॉकचेन का एक कार्ड परचेज कर लिया जो कि मेरा लेवल 1 का कार्ड है, राइट। इस तरीके से मैंने अपने लिए कार्ड परचेज कर लिया। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्न पर आवर। मैंने अभी बहुत सारे जो कार्ड्स परचेज कर लिए उसके बाद ये स्क्रीनशॉट है, तो आप देख सकते हैं मैं प्रति घंटा 9.93 समवॉट के 9.93 के मतलब 9,500 के आसपास से ज्यादा टोकन मैं एवरी घंटा मैं अर्न कर रहा हूं पैसिवली। मैं खेल नहीं रहा हूं तभी भी, मतलब ये गेम बंद है तभी भी ये जनरेट होके आता जा रहा है, राइट। और अब आप मुझसे पूछोगे कि ये आपको कितने टाइम तक ऐसे मिलते जा रहा है, मतलब ये एक पीरियड है, टैग पीरियड है 3 घंटे का। मतलब मैंने जैसे ही कार्ड खरीद लिया, माइनिंग सेशन में जाके मैंने अपने कार्ड्स खरीद लिए, कार्ड खरीदने के बाद मैंने गेम बंद कर दिया, मैं अपने काम में चला गया। 3 घंटे के बाद मैं आकर उसे क्लेम कर सकता हूं। मैं वैसे तो बीच में भी आके क्लेम कर सकता हूं, लेकिन 3 आवर्स इज समथिंग जो एक टैग पीरियड बताया गया कि आप 3 घंटे के बाद वापस लॉग इन कीजिए एक बार गेम में, और अपने जितने भी रिवॉर्ड आपको मिले हैं, तो पर आवर आपका ऐसा बन रहा है, तो 3 घंटे के बाद कितना बन रहा होगा, तो 3 घंटे के बाद आप उसे क्लेम कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 3 घंटे के बाद ये पर आवर वाला जो चीज है ना वो चल नहीं रहा है। तो आप जैसे ही क्लेम कर लेंगे उसके बाद वो फिर चलना शुरू हो जाएगा। तो फिर अगले 3 घंटे में आपका जो एसेट है वो आके इकट्ठा हो जाएगा, आपको क्लेम करना है। जैसे ही आप क्लेम करेंगे उसके बाद फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा, फिर वो आपको अर्न पर आवर आपका जो भी आपका बन रहा है वो आपको बेनिफिट देता रहेगा। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, अगर मैं बात करूं, आप जैसे देख सकते हैं इस पेज पे अलग अलग कार्ड्स खरीद रखे हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ कार्ड पे आप देखोगे लेवल 2 है, एंड अभी फिलहाल लेवल 2 वाले कुछ कार्ड्स यहाँ पे, और ये टाइमर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो टाइमर है वो एग्जैक्टली क्या है, वो एक कूलिंग पीरियड का टाइमर है। मतलब ये जो कार्ड जो खरीद रखा है ये फिलहाल सबसे पहली बार आप जब खरीदोगे ना तो तकरीबन शायद लेवल 1 का कार्ड 10 मिनट का कूलिंग पीरियड लेता है। मतलब 10 मिनट जैसे ही फिनिश हो जाएगा तो आप वापस उस कार्ड वाले सेशन में जाके आप वापस उस कार्ड को अपग्रेड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि लेवल 1 में जो मेरा कार्ड था वो अगर मुझे 95 टोकन्स पर घंटा मुझे अगर बना के दे रहा था, पर आवर बना के दे रहा था, अब मैं अगर उस कार्ड को, ब्लॉकचेन का जो कार्ड मैंने लिया था उसको अगर लेवल 2 में मैं अगर शिफ्ट करता हूं तो मुझे वापस एक और बार वो कार्ड परचेज करना है, मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूं, तो अब मुझे वो कार्ड जो है वो प्रति घंटा 95 नहीं उससे ज्यादा टोकन्स बना के दे रहा है। मतलब जितना ज्यादा मैं अपने कार्ड को अपग्रेड करूंगा उतना ज्यादा मेरा पर आवर जो बेनिफिट है वो मेरा बढ़ता जाएगा। तो एवरी टाइम आप अगर मुझे पूछोगे क्या मुझे कार्ड अपग्रेड करने के लिए मुझे वो कार्ड की अमाउंट पे करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यस, मुझे वो कार्ड का अमाउंट पे करना पड़ेगा तो ही मेरा कार्ड अपग्रेड होगा, और मेरा कार्ड अपग्रेड होना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरा फायदा। मतलब जितना ज्यादा मेरा कार्ड अपग्रेडेड है उतना ज्यादा मेरा प्रति घंटे जो टोकन मुझे पैसिवली मिल रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है, राइट। तो आप अगर मुझसे पूछोगे कि क्या मुझे कार्ड खरीदना चाहिए, कार्ड अपग्रेड करना चाहिए, ऑब्वियसली बात है कि आपके पास अगर अपग्रेडेड कार्ड है तो आपका प्रति घंटा जो आपको टोकन बन के मिल रहा है पैसिवली, जहां आपको टैप नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो आपका बढ़ता जा रहा है, जो कि आप एवरी 3 आवर्स में क्लेम करके वापस उससे बढ़ते जाने में हेल्प कर सकते हो। तो आपके पास ये मौका है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये अभी लेवल 2 का कार्ड है ऑलरेडी, तो ये ऑलमोस्ट शायद 30 मिनट समथिंग ले रहा है, तो 30 मिनट्स का ये टाइम फ्रेम को जैसे ही ये समाप्त करेगा उसके बाद मेरे पास ये मौका है कि मैं उसे लेवल 3 में अपग्रेड कर पाऊंगा। तो ये क्या है, कूलिंग पीरियड है, हर कार्ड का ऐसा एक कूलिंग पीरियड है। वो कूलिंग पीरियड जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं अपने कार्ड को अपग्रेड कर सकता हूँ। नाउ एयर ड्रॉप्स की जब मैं बात करता हूँ जो आपको अगस्त और 1 में शुरुआत होते हुए दिखेगा, नाउ एयर ड्रॉप्स जब आपके पास आ जाएंगे, एक पर्टिकुलर कार्ड अगर आप एयर ड्रॉप उससे ले रहे हैं, आपके पास जो गेमिंग टोकन्स है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट, तो एयर ड्रॉप होने के बाद आपका जो कार्ड है वो अब नया प्रोडक्शन बंद कर देगा, आपको कार्ड अपग्रेड करना ही पड़ेगा। मतलब आप जब तक कार्ड अपग्रेड नहीं करोगे तब तक आपको नए टोकन्स वहां से जनरेट होते हुए नहीं मिलेंगे, अगर आपने एक बार एयर ड्रॉप ले लिया है तो, राइट। इस तरीके से आप देखेंगे। नाउ आप देख सकते हैं योर प्रॉफिट वाइल यू वर अवे, मतलब जब मैं गेम से दूर था तब मेरा प्रॉफिट ये मुझे दिखा रहा है, और मैं जैसे ही क्लेम बटन क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा मेरे डेली बोनस, मेरे वॉलेट के अंदर जो मुझे रकम दिखती है वो कॉइन्स के अंदर, वो टोकन के अंदर मेरी ये ऐड हो जाएंगे। तो ये मैं एवरी आवर भी मैं कर सकता हूं, और साथ ही साथ अगर मैं देखूं एवरी 3 आवर में तो मुझे कर ही लेना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे का टैग पीरियड है, 3 घंटे के बाद आप कर ही लो ताकि आपका अगले 3 घंटे का साइकिल शुरू हो जाए,
राइट। जैसे कि अगर मैंने 12 बजे को शुरू किया था तो मैं 3 बजे के बाद जाके अपना रिवॉर्ड क्लेम कर लूंगा, तो फिर वो अगले 3 घंटे के लिए फिर एक्टिव हो जाएगा और तब तक मेरे जो टोकन है ये बढ़ते जाएंगे विदाउट मी इवन एंटरिंग इनटू द गेम प्ले। राइट, तो ये पैसिवली आप टोकन्स को बढ़ा सकते हो, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास ना। उसके अलावा एक छोटा सा अपग्रेड इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इसे मिस करते हैं और आप अगर इसे मिस कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों? क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस यहाँ पे रेगुलर रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने 3 दिन तक तो टैप करके मेरा डेली बेनिफिट जो था 1000 जो भी मेरा आ रहा था वो मैंने ले लिया, चौथे दिन आपने मिस कर दिया और 5वें दिन आप फिर से शुरू कर रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ वो 1000 नहीं, आप एक्चुअली में बहुत कुछ मिस कर रहे हो अगर आपको पता नहीं था तो। दैट इज डे 1 में आपकी 500 टोकन्स अलग से बनते हैं, आपके डे 2 में वो 1000 हो जाते हैं, डे 3 में 3000 हो जाता है, डे 4 में 5000 हो जाता है। ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। मतलब जितने ज्यादा आप रेगुलर हो, मतलब आप डे 10 तक आप देखोगे ना, तो डे 10 तक तो आपके पास 1 लाख टोकन जनरेट हो जाते हैं अगर आपने रेगुलरली टैप किया है तो। और इन केस अगर आपने रेगुलरली टैप नहीं किया, आपने सोच लिया कि आपने डे 10 तक तो किया और ये बेनिफिट आपने उठाया और डे 11 आपका मिस हो गया और फिर डे 12 आप अगर वापस टैप करना शुरू कर रहे हो तो आपको यहां से कंटिन्यू नहीं होगा, आपको वापस डे 1 से जो बेनिफिट है वहां से आपको वापस शुरुआत करनी पड़ेगी। मतलब आप जितना ज्यादा रेगुलर रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदे हैं, उतना ज्यादा नंबर ऑफ टोकन्स आप अपने आप के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। राइट, अब आप देख सकते हैं कमिंग सून वाला ये एंड पेज है। लास्ट वाले सेशन पे आप अगर जाओगे तो आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी जो ऑलरेडी टिक मार्क हो चुकी है, जो ऑलरेडी आपके समक्ष आ चुका है। अब बारी है अगस्त 1 के एयर ड्रॉप की, और उसके अलावा बैटल ऑफ बुल्स के एग्जैक्ट गेमिंग के प्लेटफॉर्म के अंदर जो अलग गेमिंग एक्सपीरियंस हम देखने वाले हैं, एरिना जो शुरू होने वाला है जहां पे आप गेम प्ले कर पाओगे, एक दूसरे के साथ कंपीट कर पाओगे। और ये कंपीट करते करते मैं आपको स्पेसिफिकली एक स्लाइड दिखाना चाहता हूं। आई बिलीव आपने ये बुल कैरेक्टर देखा होगा। ये जो बुल कैरेक्टर है आज आपको तकरीबन कुछ इस प्रकार दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब आप एरिना में गेम खेलोगे, आगे बढ़ोगे, आपकी खुद की जब लेवल जब इंक्रीज हो रही होगी, तो ये जो बुल कैरेक्टर है इसकी साइज इंक्रीज होती जाएगी, कहीं ना कहीं इसकी मस्कुलाइन जो फिगर है वो बढ़ती जाएगी। हो सकता है आपका जो सूट जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये धीरे धीरे जब आप एक पर्टिकुलर लेवल्स अचीव करोगे तो वो गोल्डन हो जाएगा, और ये दर्शाएगा कि आप गेम प्ले में कहां पे स्टैंड करते हैं, आप गेम प्ले में एग्जैक्टली अभी किस लेवल पे हैं और आपको किस तरीके का फायदा मिल रहा है। मतलब जितने ज्यादा आपके लेवल्स आगे बढ़ते जा रहे होंगे उतने ज्यादा मात्रा में आपकी जो अर्निंग हो रही होगी ऑन अर्ली बेसिस या फिर टैप के बेसिस पे, वो सब भी आपका बढ़ता जाएगा ये गेम प्ले के द्वारा। राइट, तो आई बिलीव आप में से बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी मिल चुकी है स्पेसिफिकली ये वाले सेशन के बारे में। और अगर जिसको भी ज्यादा अगर जानना है तो मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कहूंगा कि आप प्लीज ये सेशन को एक बार अच्छे से रीड कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको बताया गया है, मैं आपको एक बार संक्षेप में बता देता हूं कि ये जो पहला पैराग्राफ है ये सिर्फ और सिर्फ यही आपको बता रहा है कि कार्ड बैटल ऑफ बुल्स का एक ऐसा अहम हिस्सा है जो आपको पर आवर बेनिफिट देने वाला है, वो भी पैसिवली। मतलब आपको पर आवर अर्निंग हो रही है वो भी पैसिवली हो रही है, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ गेम प्ले से हो रहा है। और ये जो है कल को जाके आपके एयर ड्रॉप्स के बाद आपके रियल जो एसेट्स है उसमें कन्वर्ट होने में सबसे ज्यादा मदद करने वाले हैं। राइट, तो आप यहाँ पे पर आवर अपने बेनिफिट को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 3 घंटे वाला वही चीज उन्होंने समझा है कि 3 घंटे के बाद ये बंद हो जाएगा, तो आपको क्लेम करना है तो ये फिर एक्टिवेट हो जाए। राइट, आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, ये सारी चीजें बताइए। गेम के अंदर फिलहाल 70 कार्ड्स इंक्लूडेड है और उसकी कैटेगरीज बताइए, जो टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल, बिजनेस और बैटल चैंपियंस की अलग अलग कैटेगरीज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर अ फंक्शन उन्होंने बताया लेवल के बारे में। मैंने आपको जैसे बोला आप एक एक कार्ड के लेवल बढ़ा सकते हो, आप उसे अपग्रेड कर सकते हो। तो जैसे कि आपके पास एक लेवल 5 का कार्ड है जो आपको 345 गेम यूरोस दे रहा है पर घंटा, लेकिन आप थोड़ी देर बाद अपने अगर अपने आप को लेवल 6 में अगर अपग्रेड कर दिया तो आपको एडिशनल कुछ टोकन मिल रहे होंगे। मतलब लेवल 5 से जो मिल रहा था उससे ज्यादा आपको लेवल 6 में मिलने वाला है। कूल डाउन के बारे में बताया गया है, जो मैंने आपको बताया वो टाइमर, हर एक लेवल का जो कार्ड है उसके ऊपर आपको एक टाइमर घूमता देखने को मिलेगा। तो जब तक वो टाइमर खत्म नहीं होता है तब तक आप अपने कार्ड को अपग्रेड नहीं कर सकते हो। जैसे ही वो टाइमर खत्म हो जाता है उसके बाद आप आपके कार्ड को अपग्रेड भी कर सकते हो, जो कि आपको एडिशनल बेनिफिट देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्ड्स। मतलब ये कार्ड के बारे में सारा वो इंफॉर्मेशन था कि एग्जैक्टली कार्ड अगर छोटे में मैं आपको बताऊं तो जब आप गेम नहीं भी खेल रहे हो तब भी आपको पैसिवली टोकन्स बना के देने में मदद कर रहा है ऑन एन आवरली बेसिस।
तो जितने ज़्यादा कार्ड आप इकट्ठे कर सकते हो, जितने ज़्यादा लेवल्स आप आगे बढ़ा सकते हो, वो आपके लिए ज़रूर अच्छा होने वाला है। इसी के साथ हम आज की इस सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और फिलहाल मैं नीचे आपके लिए लिंक भी दे रहा हूँ। अगर आपने अभी तक बैटल ऑफ बुल्स को जॉइन नहीं किया है, तो आप इस लिंक को ज़रूर यूज़ करें और आप जॉइन कर सकते हैं और आप कनेक्टेड रह सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लग रहा हो और आपको लगता है कि बैटल ऑफ बुल्स की इतनी बड़ी कम्युनिटी जो 10 लाख के ऊपर की है, उसमें से कुछ लोग आपकी भी पहचान वाले हैं, तो आप उन्हें प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले, वो चूक ना जाए ऐसी अधिक जो जानकारी मैं यहाँ से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी के साथ हम आज की इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय।